छात्र छात्राएँ जो कि इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं और हमेशा की भांति शांत और गमहीन यहाँ पर समझ रहे हैं कि आज हमारे बीच हमारे प्रिय बाबूजी श्री प्रेम सिंह रावत जी हमसे आज अलविदा हो रहे हैं। 37 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत आज विद्यालय से अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे अन्य शिक्षक वर्ग सम्मानित श्री पवन जी, मैडम प्रेमलता जी, मैडम मित्तल मैम, हमारे कार्यालय के परिचारक श्रीमती कृष्णा मैडम जी, हमारे सर श्री चरण सिंह जी, अन्य अध्यापक बंधु, हमारे श्री रावत जी प्रवक्ता मैथ्स, श्री रावत जी, श्री नेगी जी LT साइंस के सर प्रवक्ता मुकेश डोडी जी, हमारे आगंतुक के रूप में उपखंड शिक्षा कार्यालय एकेश्वर से यहाँ पर पधारे हैं सम्मानित श्री विजय मोहन जी, जो कि उनके सहयोगी रहे हैं। उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। आप सर, आपका परिचय जी, कौन सी जगह से? कमलपुर, हाँ, कमलपुर संगलाकोटी से यहाँ पर पहुँचे हैं। निश्चित रूप से रावत जी के सहयोगी रहे होंगे, तो उनका भी इस विद्यालय में अभिनंदन है, स्वागत है। और जैसे कि सभी छात्र छात्राएं यहाँ पर व्यवस्थित बैठ चुके हैं, आगे का कार्यक्रम हेतु सम्मानित श्री बिंजोला जी इस कार्यक्रम को संचालित करेंगे। प्रतिमा रावत जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो पुष्पमाला तत्पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री बोरेलो जी को मंच पर रखें। बोलना नहीं है, उन्हें शॉल उठाकर उनका स्वागत करने की कष्ट करेंगे। इसी क्रम में मैं मंच में आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमती ज्योति मित्तल मैडम को कि वो भी आएँ और श्रीमती सुनीता रावत जी को शॉल उठाकर उनका स्वागत सत्कार यहाँ पर करें। आदरणीय श्रीमती ज्योति मित्तल। श्री मुकेश कुमार डोडी जी को मुद्रा की माला श्री प्रेम सिंह रावत जी को पहनाकर उनका स्वागत सत्कार करेंगे। आदरणीय श्री जी, आ जाओ, इधर से आ जाओ। अरे यार बच्चों, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्यालय के इतिहास विषय प्रवक्ता श्री जयपाल। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमती प्रेमलता दीदी जी को कि वे मंच पर आकर श्रीमती सुनीता रावत जी को जो मुद्रा की माला है उसे पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। अब मैं श्री प्रेम सिंह रावत जी जो कि आज बैठो सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, सुरेश भाई अंदर बैठो। विदाई पत्र को मिलने का और पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला है, तो मैं उसे पढ़कर सुनाता हूँ। प्रतिष्ठा में श्रीमान प्रेम सिंह रावत जी, ध्यान से सुनो बच्चों। कनिष्ठ सहायक, राजकीय इंटर कॉलेज सतपुरी, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। सत्य प्रिय, कर्तव्य ज्ञान की तुम हो निर्जर, भारत के उन अंतःस्थल में बहो सदा जीवन हो। श्रद्धेय, शासकीय सेवा एवं समय की निष्ठुर व्यवस्था में 20-22 महीने से यहाँ पर वो कार्यरत रहे हैं, तो मैंने उनके
कार्यों को देखा और हर समय कार्य के लिए तैयार रहते थे और कार्य के प्रति 60 वर्ष की उम्र होने के बावजूद भी उनका जो पंक्चुअल और त्वरित जो उनके काम करने की जो क्षमता है आज भी बनी हुई है। इसीलिए हमने उनका नाम बुलेट प्रूफ भी रखा है। इंग्लिश। ठीक है, तो पिछले 18, 20, 22 महीने से हमने इनकी सेवा को देखा। इनके सादगीपूर्ण जो जीवन है बहुत ही, और अपना जो एक नया जीवन है उसको बड़े उत्साह से जीना है। हम उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं और जब भी मिलें बड़े आनंद से हम मिलें, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद। आज के इंटर कॉलेज है, तो जब भी हमने उनके बारे में सुना, हमें डाबली में चुनाव में जाने का मौका मिला, क्योंकि डाबली उन्हीं के क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पर भी रावत जी के चर्चे हो रहे थे कि रावत जी जो है अपने विद्यालय में अपना कार्य तो करते ही थे, वो शिक्षण कार्य में भी सहयोग करते थे, परीक्षा के कार्य में भी वो सहयोग करते थे, और एक प्रकार से वो वहाँ पे जो है हर खंड बोला जिसको कहा जाता है उस रूप में वो वहाँ पर कार्य करते थे। हमारे बीच नए आगंतुक के रूप में सतपुली वक्ताओं ने कहा मलिक के सभासद उससे मैं अपने को संबंध करते हुए श्री प्रेम सिंह रावत जी को उनके उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। भारत के बाबूजी जो है, ये बोलना चाहूँगी, जब उनके गुणों को देखा है, हमेशा मतलब जब से आए हैं और तब से मैं देख के आई हूँ कि वो एक हंसमुख है और मददगार है। हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं। जब भी मैंने उनसे बात करी, हमेशा उनके बातों में मुझे पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दी। जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम से कली, एक बार यूं मिली मासूम से कली, खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल युद्ध जाने वाला है। एक बार ने कहा है कि कुछ भी परेशानी हो तो विनय रावत जी से मिल लेना आप, या कोई भी ऐसी झिझक हो तो कभी भी इनके द्वारा कुछ भी काम बोला गया होगा, इनके मुंह में ना नहीं होता। ये इनकी खास बात है। इनको जब भी कुछ काम बोलूं तो ये बिल्कुल अभी हो जाएगा। बस इनका एक डायलॉग है, अभी करते हैं उस काम को, बेझिझक मतलब कार्य के प्रति समर्पित है। और इनका ये व्यवहार ही है कि इतने अल्प समय में इन्होंने हम सबका दिल भी जीता है और किसी के साथ इनकी कटुता भी नहीं है, मनमुटाव नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है इतने कम समय में। तो विदाई की इस बेला में चूंकि ये रिटायरमेंट का समय है, सेवानिवृत्ति का समय है, आपकी एक नई पारी की शुरुआत होने जा रही है। इसमें आपका रूटीन चेंज होना है, क्योंकि अभी तक आपका डेली रूटीन ये था कि सुबह उठ के तैयार होकर स्कूल के लिए रवाना होना है, एक टाइमिंग फिक्स थी, कितने बजे हमें नाश्ता करना है, लंच करना है, वो थोड़ा चेंज। तो मेरा तो बहुत मुझे बहुत नजदीक समझ रहा है, क्योंकि श्री रावत जी का जो कार्य क्षेत्र है वो डिगड़ी खान है, और मेरा जो कार्य क्षेत्र था मेरे गाँव था वो जय खान में, इसलिए हम घर सीमा पर थे। और यहाँ पर अभी हाल निवास रावत जी रहते हैं, मैं भी उनका पड़ोसी हूँ। तो इसलिए जो है पड़ोसी की जो हमारी जो सीमाएँ हैं उनके जो नाम लेते हुए कई बेचारे बहुत बोल 37 वर्ष की अपनी राजकीय सेवा पूर्ण करने के बावजूद सेवानिवृत्त हो गए हमारे बड़े भाई रावत जी, उनके पारिवारिक स्वजन, इस विद्यालय में उपस्थित आगंतुक एवं सम्मानित विद्यालय परिवार,
आप सब लोग विदित हैं कि श्री रावत जी आज अपनी 37 वर्ष की राजकीय सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 22 माह का समय इस विद्यालय में उन्होंने व्यतीत किया और बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा है। मेरे साथ आप एक परिवार के सदस्य के रूप में भी रहे हैं, क्योंकि हम दोनों भाई विगत 7 माह से एक साथ रह रहे हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव आपके साथ रहा है। आप कर्तव्य व्यक्तित्व के धनी हैं और अनुभव आपके पास अपार है। ये चीज मैंने आपके पास देखा है और मैं बहुत अधिक नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि आपने इन 22 माह के कार्यकाल में प्रधानाचार्य जी, हमारे विद्यालय के विद्वान पूजन पर शिक्षिकाएं बहन जी, मेरे साथ आए हुए विकासखंड एकेश्वर जी, प्रियानु विजय, प्रियानु नरेंद्र मिश्र, GIC कमुठी, संगला कोटी, यहाँ पर उपस्थित वार्ड नंबर 4 से पार्षद जी, संजू भाई, बड़े भाई भानु प्रताप रावत जी, कृष्णा बहन जी, सुरेश भाई, जो भी आज दिन तक कहीं पर कोई परेशानी हुई हो तो मुझे क्षमा करना। विद्यालय परिवार द्वारा ये विदाई के रूप में मुझे जो सम्मान दिया जा रहा है, मैं आपका हृदय की गहराई से हार्दिक आभारी हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की कामना तारकेश्वर धाम गंगेश्वर महादेव माँ ज्वारता से करता हूँ। यह विद्यालय सदैव सुखी रहे और फले फूलते रहे। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय रावत जी के सम्मान में पूरा विद्यालय परिवार उनको एक यादगार भेंट दे रहा है और मैं सम्मानित रावत जी से चाहूँगा कि हम सबको कम से कम इस नाते तो हमें याद रखना, जब जब भी वो इस VIP को, इस ट्रॉली को देखेंगे तो निश्चित रूप से हम सबको याद करेंगे। हाँ, फोटो भी, हाँ, ओके। अब